Hi there, this is Anil here. In this video you are going to learn बकाया है means outstanding, due, overdue, arrears, payable. तो ये जो चारों मैं आपको दिखा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, ड्यू, ओवर ड्यू, अरेयर्स और ये पेएबल, इनका मतलब होता है बकाया है, कोई चीज़ बकाया है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती ये होती है कि इनकी पोजीशन, जो इनके सेंटेंसेस बनते हैं इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है, प्री पोजीशन के हिसाब से भी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है, जो कि आप लोग कभी बोलने में या लिखने में गलती ना करें। आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ही हैज़ एन आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ हिज बॉस। इसे डेब्ट मत बोलना, इसे बोलते हैं डेट। ठीक है, डेट ऑफ हिज बॉस, डेट मतलब कर्ज। बट ही इज पेइंग इट ऑफ स्लोली। उस पर उसके मालिक का बकाया कर्ज है, लेकिन वो इसे धीरे धीरे चुका रहा है। योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 100 रुपीज़। आपकी बकाया राशि 100 रुपये है, मतलब कि आपको 100 रुपये आपकी बकाया है जो आपने दिए नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए ड्यू का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। ड्यू मतलब यदि धन की राशि बकाया है, ठीक है, धन की राशि बकाया है तो उसे एक विशेष समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। किसी समय, पर्टिकुलर समय के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि हमें भुगतान करना है, वो बकाया है। नॉट बिफोर नाउन, किसी नाउन से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए योर अमाउंट ड्यू इज़ 100 रुपीज़। तो आप ये नहीं कह सकते योर ड्यू अमाउंट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, ड्यू को हमेशा नाउन के बाद रखना है, नाउन से पहले नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बकाया राशि 100 रुपये है, आपको 100 रुपये देने हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ड्यू का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट इज ड्यू ऑन 25 फेब। अगले बिजली का बिल का भुगतान 25 फेब पर करना है, मतलब कि बिल 25 फरवरी को जमा करना है। द रेंट इज ड्यू नेक्स्ट वीक। किराए का भुगतान या किराया का भुगतान अगले हफ्ते करना है। द रेंट इज ड्यू नेक्स्ट वीक। दिस बिल इज ड्यू एट द एंड ऑफ द वीक। इस बिल का भुगतान सप्ताह के अंत में करना है। अब देखिए ओवर ड्यू, यू हैव मैनी ओवर ड्यू बिल्स। ओवर ड्यू का मतलब है आपके पास कई अद्वितीय बिल हैं, अतिदेय बिल है। अतिदेय का मतलब मैं बता दूं, ओवर ड्यू का मतलब मैं बता दूं। ओवर ड्यू मतलब कि कोई बिल समय पर जमा नहीं किया गया है, ठीक है, वो बकाया है, वो ओवर ड्यू हो गया है, मतलब कि दिया नहीं गया है। आपके पास कई भुगतान बिल है, ठीक है, भुगतान की जो आपको करने हैं बकाया बिल है। ठीक है, यस्टरडे हिज वाइफ रिमाइंडेड हिम डैट द रूम रेंट वॉज ओवर ड्यू। कल उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि कमरे का किराया बकाया था। ठीक है, मतलब कमरे का किराया अभी तक नहीं दिया गया था। यू हैव प्रॉमिस्ड मी टू पे द अरेयर्स ओवर द नेक्स्ट मंथ। आपने मुझे अगले महीने के बकाया भुगतान करने का वादा किया है। तो यहाँ पर देखिए अरेयर्स, इसका यूज़ कब करते हैं, कोई चीज़ बकाया है, ओवर ड्यू की तरह, ओवर ड्यू की तरह। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ बकाया है जो अभी तक नहीं दिया गया है। देखिए, आई वॉन्ट टू पे माई ड्यूज इन दिस वीक, और I want to pay my arrears in this week। तो यहाँ पर ड्यूज भी कह सकते हैं इसे, अरेयर्स को, ठीक है, और या फिर ओवर ड्यू भी कह सकते हैं। मैं इस सप्ताह में अपने बकाया का भुगतान करना चाहता हूँ, मतलब कि जो भी बैलेंस है मेरा बचा हुआ, मैं इस सप्ताह में उसे चुकाना चाहता हूँ। देखिए दे काफ़ी लोगों को नहीं पता। दे मतलब होता है जो देना है, जो देना बाकी है, का भुगतान करना है या करे, इसका मतलब होता है देय का।
दिस बिल इज पेएबल ऑन दिस डेट, मतलब इस बिल का भुगतान इस दिन करना है। दिस बिल इज पेएबल, इसका मतलब ये बिल देय है, या फिर हम कह सकते हैं देय का मतलब है इस बिल का भुगतान करे या करना है। दिस बिल इज पेएबल ऑन दिस डेट, इस बिल का इस तारीख को भुगतान करना है। ठीक है। दिस बिल इज ड्यू ऑन दिस डेट, तो यहां पर भी हम ड्यू का इस्तेमाल कर ले रहे हैं पेएबल की जगह। द मोर्गेज इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका उच्चारण देखिए, मोर्गेज। ठीक है, यहाँ पर ये मत बोलना मॉर्टगेज, ठीक है, मोर्गेज। गृह ऋण मतलब कि घर का कर्ज, घर का कर्ज को बोलते हैं मोर्गेज। मोर्गेज का या घर का कर्ज का किस्तों में भुगतान करना है। दिस रूम रेंट इज पेएबल इन एडवांस, इस कमरे के किराए का भुगतान एडवांस में करना है। द चार्जेस ऑफ दिस होटल आर एस 15,000 पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, इस होटल का शुल्क 15,000 रुपये है, किस्तों में भुगतान करना है या किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। ठीक है। दिस अमाउंट इज पेएबल इमीडिएटली, इस राशि का तुरंत भुगतान करना है। रूम रेंट वॉज पेएबल बाय द टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार कह सकते हैं, किराएदार द्वारा कमरे के किराए का भुगतान करना था। देखिए थोड़े से और यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक चेक आदि जिससे किसी को भुगतान करना है, उस व्यक्ति का नाम उस पर लिखा होता है और उन्हें भुगतान किया जाना है। ये पेएबल के बारे में बता रहा हूँ। जब पेएबल के बाद हम टू का यूज़ करेंगे, देखिए टू का ओनली बिफोर नाउन, किसी संज्ञा का, किसी नाम का जिक्र करेंगे पेएबल के बाद, तो देखिए किस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। अपना चेक अस्पताल को देय करे, देय का मतलब कि दें, ठीक है, दें या जो देना है, भुगतान करना है, जो अभी तक दिया नहीं गया कह सकते हैं। अपने चेक को हॉस्पिटल को भुगतान करने योग्य बनाए, ये भी इसका मतलब है। अपने चेक से हॉस्पिटल को भुगतान करे, ये भी इसका मतलब है। तो इंग्लिश होगी मेक योर चेक पेएबल टू द हॉस्पिटल। ठीक है, आप लोग समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट, मेक द चेक पेएबल टू द पीएनबी, अपने चेक से पीएनबी को भुगतान करें। चेक को लल्लू लाल के लिए देय बनाया जाना चाहिए, मतलब कि भुगतान के योग्य बनाना जाना चाहिए, या फिर चेक को लल्लू लाल के लिए भुगतान करने योग्य बनाया जाना चाहिए। चेक्स शुड बी मेड पेएबल टू लल्लू लाल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर बाय।